चेहरा बना रहे ले। अरे कब्र में तेरा चेहरा रियल ऐसा बनने वाला है, दूसरों का चेहरा मत बना। किसी को दुख रहा है ना अल्लाह का दुख। अरे हिंदुस्तान में ऐसी है, पब्लिक को भी एक जमा करना है, आप लोग को जमा कर सकते हैं। मगर मैंने ये देखी गोल्ड ग्रुप में भी कोई बोल रहा नहीं सच्चा। कोई बात नहीं, मत बोलो, हम बोलेंगे। हाँ, उसको इतना बड़ा अप्पा दे रहे ले, अप्पा अप्पा। वो तुम लोग की आपा होगी, पूरे जग की आपा नहीं हो, समझे। आपा एक थी, एक खत्म हो गई। और दूसरी बात, ये गांव में कैसा है मालूम है, कि थूकेंगे ना तो पब्लिक जमा होके देखती है, समझे। क्या देख रहा भाई, मगर इस चीज के लिए आवाज उठाना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए आप लोग को। नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही भाई, बोलो ना। मैं तो बोलती कि दरगाह पे जो जाके गाने बनाते उनका भी बंद कर दो, चाहे मैं रहो चाहे कोई रहे। कवाली बनाओ, नाच बनाओ, कोई बात नहीं, मगर जो लंगा नाच करते हैं उनके लिए वो बंद कर दो। मैं तो यही बोलती हूँ। अगर मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लाइक करो मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना तो मैं जानती। बस मुझे जब मेरा चाहने वाला का मैं गलत बोल रही तो बोलना। हाँ, मगर अल्लाह बेशक तेरा पर्दा फांस देगा, अल्लाह के घर पे हुआ, तू यहाँ झूठ से बची। मेरा आवाज डाल डाल के क्या फर्क पड़ेगा मेरे को, तू गंदगी है, क्या फर्क पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, मेरे को कसम डाला, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। उस तारीख से मैं गाली देना बंद कर दिया, आपको पता है सबको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपने रेहाना खान आंटी का जो है वीडियो देख लिया होगा, और ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आंटी जी जब सच की राह पे इंसान कदम रखता है तो वो सिर्फ अकेला होता है, पर बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा बढ़ता है और घड़ों घड़ों से समंदर बनता है। तो आंटी आप अकेली नहीं खड़ी रहेंगी, जो लोग देखिए सच की तरफ हैं वो आज भी आपका साथ दे रहे हैं, कल भी आपका साथ देंगे। और जो भी सच आप बाहर लाना चाहती हैं, अगर आप हक पर हैं और आप सच पर हैं, तो इंशाअल्लाह वो सच ज़रूर बाहर आएगा। क्योंकि झूठ चल सकता है पर दौड़ नहीं सकता, और सच को हम छुपा सकते हैं पर दबा नहीं सकते। सच की मिसाल वो है जैसे कि कोयले के खान में हीरा चमकता है, ऐसे ही सच सच चमकता है। कुछ देर के लिए हम इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध ज़रूर सकते हैं, पर आंटी सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिन का झूठ जो है वो चलता नहीं है। और रेहाना खान आंटी जिस तरह से अल्लाह बकवे से ही सही, पर हमारी चमकीली खाला की झूठ में लिपटी बातों को उनके ही मुंह से सच करार दे रहा है। मेरी बात को भी आप याद रख लेना, एक दिन आपके 15 लाख रुपयों का खुलासा भी मेरा रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं की ज़बान से अदा करवाएगा। बेशक वो आपकी लाख रिकॉर्डिंगें सुना दें, बेशक वो आपको लाख गलत करार दे दें, बेशक वो आपके करैक्टर पर कितने भी सवाल उठा दें, पर आंटी ये सब जानते हैं कि आपका 15 लाख रुपया गया है। और जब 15 लाख रुपया आपका गया है, वो चाहे बंगड़ी चोर ने लिया, बंगड़ी चोर ने अगर लिया तो वो चाहे अपनी बीवी को दिया, बीवी के हाथों से वो चाहे सूरत में इंटरेस्ट पर गया, उसके जो है पैसे ब्याज के आए भी और चमकीली खाला ने खाए भी। तो देखिए कितना भी ये रेहाना आंटी इस बात को छुपा दे, पर चमकीली खाला ज़्यादा दिन तक इस बात पर पर्दा नहीं डाल सकती। क्योंकि अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। मेरे रब कब अपने बंदे की रस्सी को खींच ले, बंदा भूल जाता है कि ऊपर आसमानों पर भी एक ज़ात बारी ताला बैठी है, जिसके पास हमारे हर अमाल का हिसाब है, जिसके पास हमारी हर एक बात का हिसाब है। और जब वो अपने बंदे की रस्सी ढीली छोड़ता है तो वो इसलिए ढीली छोड़ता है कि बंदे मैं देखूँ तेरी उड़ान कहाँ तक है। और जब मेरा रब अपने बंदे की रस्सी खींचता है तो उसे सांस आने की भी मोहलत नहीं देता। लोग इनके सवालों पर, इनकी की गई बातों पर जो है वो गौर और फिक्र नहीं करते, जबकि मैं इनका अपनी चमकीली खाला का एक एक पॉइंट बहुत गौर और फिक्र से सुनती भी हूँ और सोचती भी हूँ और समझती भी हूँ, और उस पर ही आकर मैं इनसे सवाल करती हूँ, जिस पर कि पर्दे वाली के नाम की, नकाब वाली के नाम के पर्चे फाड़े जाते हैं। अगर हक बात बोलने पर मेरे नाम के पर्चे फाड़े भी जा रही हैं तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे बैड कमेंट्स करने वालों के बैड कमेंट से फ़र्क पड़ता है। अब इन्होंने ये बात क्लियर अभी तक भी नहीं की कि इनके ऊपर जो बहतान लगाए गए हैं वो झूठे हैं या फिर सच्चे हैं। तो रेहाना खान आंटी ये उन बातों को क्लियर भी नहीं करने की है, जिस बात की उम्मीद लेकर आप हर एक वीडियो अपलोड कर रही हैं, ये उन बातों को नहीं क्लियर करेंगी। बल्कि जब ये उस घर से, उस पाक मुकद्दस जगह से यहाँ पर वापस आएंगी, तब आप इनका असली वाला रूप देखना। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सुधर गई, तो मैं ये और बता दूं कि नालायकों उम्रा पहले भी किया था, पाक मुकद्दस जगह पहले भी गई थी, पहले
पहले भी इनका बेटा गया था। उम्रा से आने के बाद या पहले उम्रे पर भी इनके हाथ में शायद टैटू था। जब टैटू था तो जब वो इस उम्रे पे नहीं निकला, जब वो पहला उम्रा करके इनकी कोई फितरत नहीं बदली, तो जो नालायक लोग इस बात की आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये अब बदल गई, तो उनको यूँ करके सलाम करने का टाइम भी बहुत जल्द नज़दीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भूल गई कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है अपने गुनाहों का। मुझे जाकर मेरे रब को एक एक चीज़, एक एक नुक्ते का, एक एक तिनके का, एक एक बात का, एक एक रात का, एक एक दिन का, एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का, सबका हिसाब देना है। भूल गई हैं, इन्होंने मान लिया कि यही दुनिया है मेरे लिए, इसी दुनिया में मुझे जो जीना है वो जी लूँ, बात की ज़िंदगी मरने के बाद तो देखी जाएगी, कब्र के अंदर कौन देख रहा है। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है, मेरे रब की ज़ात हर शय पर कुदरत रखती है। जब वो दुनिया में कुदरत उसकी है तो कब्र के अंदर भी कुदरत उसकी ही होगी। बेशक मेरा रब हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और देखिए, ये कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, जलने वाले मुझसे जल गए। आपका कौन सा अमाल ऐसा है आंटी जो जलने वाले आपसे जलेंगे? कौन सी बात आप ऐसी दीन की रोशनी में कर रही हैं? आँखों में वहाँ जाकर स्याही लगाने को भी आप इस्लाम की तरफ रुजू करना कहती हैं। हर वक्त हाथ में मोबाइल लेकर ब्लॉग शूट करना, जबकि आपके ही कमेंट्स में मेरी एक बहन का सवाल था कि जब हम उम्रा के लिए गए थे तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहता था कि हम अपने घर वालों से बात कर लें, भागते दौड़ते 1-2 दिन के बाद हमारी उनसे बात होती थी। फिर आपका ये उम्रा करने का कौन सा तरीका है? कौन सी इबादत करने की आप बात करती हो आंटी? हर वक्त तो मोबाइल आपके हाथ में रहता है। अपडेट टू अपडेट आपने अपना वहाँ जाकर भी हर ब्लॉग ऐसे बनाया है जैसे कि आप यहाँ रहकर बनाती थी। बस फ़र्क इतना है कि पहले जीन्स पर बनता था, आज अबाया और हिजाब में बन रहा है। क्या कभी उस हिजाब को पहनकर आप देखिए, बस के अंदर वो छोटी सी बच्ची आपके साथ खड़ी है, कहाँ से कहाँ तक उसने अपने सर को ढाँप रखा है, कितने एहतराम के साथ उसने अपना एहराम पहन रखा है। और आप अपने बुरखे का स्टॉल देख लीजिए, आप अपनी नकाब पहनने का तरीका देख लीजिए कि आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हिस्सा दिखता है। आपको सतर ढकना नहीं आता। जिस सतर ढकने का मेरे रब ने हुक्म फरमा दिया है आपसे वो ढकना नहीं आ रहा। आप हर वक्त सोशल मीडिया पर कनेक्ट हैं, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि हम तो भाई सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं। तो आंटी, अगर सोशल मीडिया पर रहने का इतना ही शौक़ था तो फिर उम्रा के नाम पर पब्लिक का सीन क्यों बना रही थी? क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही थी? और बेशक दीन के लिए बोलने वाले, गलत को गलत कहने वाले 4 लोग होते हैं, पर उन 4 लोगों की ताकत 4 करोड़ की बराबर होती है। क्यों? हक मेरे रब का नाम, हक मेरे माबूद का नाम, मेरे माबूद को हक से ही पुकारा जा रहा है, तो फिर हक का साथ मेरा रब ही देता है। तभी तो आज तक अपने नाम के इतने पर्चे फटने के बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ा, अपनी वीडियो बनानी नहीं छोड़ी। जो नालायक कहते हैं कि मेरी दुकान इनके नाम पर चल रही है, तो मैंने इनके नाम पर अपनी चलाई गई दुकान में आज तक भी ताला नहीं डाला। और इंशाअल्लाह अगर मेरी ये चैनल भी बंद हो जाएगा तो भी मैं अपना नया चैनल लेकर एक बार फिर से आऊँगी, और हर बार आऊँगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी कुछ बातें मानती हैं, ये मेरा ब्लॉग देखती हैं, ये मेरा वीडियो वॉच करती हैं और उस पर ये अमल भी करती हैं। अगर मेरी तरफ से इन्हें बताई गई अगर ये 2 बातों का अमल भी कर रही हैं, मेरे लिए काबिल फ़ख्र की बात है, काबिल तारीफ़ की बात है मेरे लिए। कुछ तो सीख रही हैं ये मुझसे, बुरा ना सही अच्छा सीख रही हैं। क्यों? क्योंकि जो खुद अच्छी राह पर होते हैं तो वो दूसरों को सीख भी हमेशा अच्छी ही देते हैं। अब आंटी को ये तो पता नहीं कि मैं उम्रा करने गई हूँ तो मुझे वहाँ कैसे अरकान अदा करने हैं, कैसे मुझे वहाँ की सारी बातें फॉलो करनी है। बस उठाया मोबाइल, हाँ मेरी यूट्यूब की फैमिली, लोग मेरे बारे में बातें बना रही हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे अपने दिल की कुछ बातें करनी है। तो आंटी आप वहाँ जाकर कर ही क्या रही हैं? आपके दिल पर इतना बोझ है कि टैंकरों बोझ है कि वो वहाँ की किराने भी आपके दिल से नहीं उठा पा रही, और आप अपनी दिलवाली तो बातें कर रही हैं वहाँ पर। क्या कोई आपने दीन की कोई बात की वहाँ खड़े होकर? आपने 2 मिनट भी हदीस की किताब को खोलकर हदीस उठाकर आपने बताया पब्लिक को ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसी है? बस 2-4 रट्टे मारे और आप आ जाती हैं। वरना 10-10 मिनट का आप अपना ब्लॉग बना रही हैं तो वो दुनियावी बातों के लिए ही तो बना रही हैं। और आंटी आप कह रही हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने भागती दौड़ती जा रही हूँ। अबाया, फिर चलिए सबसे पहले तो अबाया चेंज किया आपने, दूसरा ये हाथ में मोबाइल उठाकर जब आप भागी रही हैं,
इस बात को सच मानूं कि भाग रही हैं या फिर इस बात को सच मानूं कि वीडियो बना रही हैं। इतनी लब करती आप जा रही हैं, फिर आप वहाँ जाती हैं, वहाँ जाने के बाद आप अपनी नमाज अदा करती हैं, वल्लाह आलम। फिर उस बंगड़ी चोर को आप माफ़ करती हैं, फिर उसके बाद आप मदीने के सफ़र पर निकलती हैं, वहाँ भी आप अवाया चेंज करती हैं। तो आंटी इन सब कामों में कितना टाइम बर्बाद कर रही हो अपना? हिदायत मांग लो अब भी रब से, अभी टाइम है, अभी उस पाक मुक़द्दस जगह हो। और जब उस बच्चे से कह रही थी कि तमाम लोगों के हक़ में दुआ करो कि सारे लोग यहाँ पर आएँ, तो मेरे दिल ने कहा था, आप कह रही हैं कि ये फूल हैं और फूलों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता बेशक। तो मेरे दिल ने उस वक्त में, मेरा अल्लाह गवाह है, ये कहा था कि काश आंटी आपने अपनी हिदायत की दुआ भी इन बच्चों से मंगवा ली। जब आपको वो दुआ कबूल होने का यकीन है तो आपकी ये दुआ भी मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर पूरी करता। आंटी ये 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की दुनिया है, नहीं आएगी हमारे काम में, किसी काम की नहीं है। ये फ़ानी है, फ़ना हो जानी है, सबको अपने रब के पास एक न एक दिन वापस लौट जाना है। ये किराए का घर है, जब तक सांसें अल्लाह ने किराए पे दी हैं तब तक ये अदा करते रहो। इस दुनिया में रहने के बाद जिस दिन आपका कार्ड खाली हो जाएगा, उस दिन जिस दिन सांस टूट जाएगी कि आंटी, उस दिन अपना उस पलंग पे लेटकर जब बेजान जुबान, बेजान शरीर हमारा होगा और हम उसे हिला भी नहीं सकते, दुनिया के लोगों पर हम डिपेंड हो जाएंगे, तो क्या आंटी ये दुनिया में जितना भी जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारे उस पलंग बिस्तर पर मुर्दा बेजान जिस्म को लेकर क्या हमारे काम आने वाला है? हरगिज़ नहीं। छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। बुरी बेशक है, मेरी बातें कड़वी बेशक हैं, पर हो सकता है आपके काम की हूँ, और वैसे मेरी बातें आपके काम की हैं नहीं, ये भी 100% बात है। क्यों? क्योंकि मेरा मेयार आपसे मिलता नहीं है। आपको तो सिर्फ नकाब वाली की हर बुराई देखनी है, आपको वो चीज़ नहीं देखनी जो आपको नकाब वाली समझा रही है। थोड़ा तो समझ जाएं। अब ये बेटे हैं, इन्हें उम्रा करवा दिया, इनकी परवरिश कर दी, अब इनको कहो कि कमाकर मुझे ला कर दो, अब मैं बेपर्दगी की ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। जिस औलाद को आप कह रही हो कि अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, तो कहो इनसे कि अब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, अब तुम कमा कर लाओ और मैं आराम से बैठ कर खाऊँगी। कब तक इनका बोझ उठाओगी आंटी? कब तक इनको ये फ्री की रोटियां टुड़वाओगी? कब तक इनको फ्री की ज़िंदगी दिखाओगी आंटी? बहुत कुछ कर दिया आपने अपनी औलाद के लिए, अब आपकी औलाद का वक्त है कि वो आपको संभाले, आपका साथ दे, सोशल मीडिया से दूर कर दो। मोगली का भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी से दीन की तरफ रुजू कर दो, जब जागो तब सवेरा है। अपने जैसी ज़िंदगी इसकी बर्बाद मत करो आंटी, मत करो। बुरी ज़रूर है, कड़वी ज़रूर है, पर 16 आने सच्ची बात है मेरी। चलिए ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, बातें तो बहुत सारी हैं पर ब्लॉग लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।